नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बात बिहारीगंज की करते हैं। बिहारीगंज विधानसभा में जो चुनाव का माहौल है काफ़ी गर्म हो चुका है। कारण यह है कि यहाँ से जहाँ कांग्रेस ने शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है, वहीं पप्पू यादव की पार्टी ने इन्हीं प्रभास को, लोजपा के चिराग पासवान ने विजय सिंह पर अपना उम्मीद जताया है। हमारे साथ लोजपा के उम्मीदवार विजय कुमार सिंह बने हुए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका सर। धन्यवाद आपको। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मधेपुरा से सांसद एमपी चुनाव लड़े थे, अब बिहारीगंज से आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोजपा से, तो ऐसा क्यों? मतलब मधेपुरा चुनाव आप हारे थे, उसके बाद उस समय आप बीजेपी के हुआ करते थे उम्मीदवार, और अभी लोजपा, उसमें बिहारीगंज, ऐसा क्यों? देखिए, आदरणीय बड़े भाई रामविलास पासवान जी से 74 आंदोलन से लेकर के लगातार मेरा संपर्क रहा। उनका घर अलौली शहर बनी रहा और एक ही कॉलेज के दोनों आदमी हम लोग पढ़े थे शिक्षा कोसी कॉलेज में। 7 साल सीनियर हैं रामविलास भाई, और उनसे लगातार आंदोलन 74 के जो हुआ तो उस समय से उनके साथ में रहा। और रामविलास भाई एमपी बने। एमपी बनने के बाद भारत सरकार में मंत्री रहे, और रामविलास जी का परिवार, हम लोगों का परिवार हमेशा साथ रहता था। और यही कारण रहा कि जब मैं एमपी के चुनाव लड़ा तो लगभग 2,55,000 बिहारीगंज पूरे खगड़िया मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से हमको वोट आया। और शरद यादव को नीतीश कुमार जी ने लड़ाया। शरद यादव भी हारे। ये हार नीतीश कुमार जी की हार हुई, क्योंकि इस इलाके में मैं पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था और रामविलास जी मेरा सहयोग कर रहे थे। दर्जनों मीटिंग मेरे लिए किया, लेकिन हमारी हार हुई। शरद यादव की हार हुई, पप्पू यादव की जीत हुई। तो चिराग जी ने जब हम सिंबल दे रहा था तो हमने बहुत बार कहा कि रेणु जी, चूँकि यहाँ से 3 बार एमएलए हो चुकी हैं, 15,000, 25,000, 50,000 वोट से वो जीती हैं, तो इनको यहीं रहने दिया जाए और खगड़िया हमको दिया जाए, क्योंकि हम खगड़िया मेरा जन्म हुआ, जन्मभूमि है, शिक्षा जगह से रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रामविलास जी मरने के पूर्व जब होश में थे तो कहते थे कि नहीं, सो ये लोग अच्छे आदमी हैं चिराग जी, और रेणु जी भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह है, तो उनको खगड़िया दीजिए और विजय जी को मधेपुरा दीजिए। संसदीय क्षेत्र से हार गए हैं, इसलिए हमने चिराग जी की बात, रामविलास जी के आशीर्वाद को मान के मैं स्वीकार किया। इसलिए मैं बिहारीगंज के मैदान में चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर चल रही थी कि जिसमें कि रेणु कुशवाहा जी, आप, अरुण कुमार सांसद, यशवंत सिन्हा, लोग एक मिलकर गठबंधन तैयार किए थे, उसका भविष्य क्या हुआ? देखिए, ये सही बात है कि बिहार में उस समय नहीं लग रहा था जो कोई विकल्प है। तो अरुण बाबू दो टर्म एमपी रहे जहानाबाद से, 3 टर्म एमएलसी रहे, और लगातार अरुण बाबू संघर्षरत रहे। उनका कहना था कि बिहार में एक नई पार्टी गठन होना चाहिए। हम लोगों ने सब मिल करके एक नई पार्टी गठन किया, जिसका भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार को बनाए, और रेणु जी को बिहार प्रदेश भारतीय सब लोग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और लगातार लगभग हजारों हम लोग काम किए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद हम लोग घूम नहीं सके, मूव नहीं कर सके। इसी बीच में चुनाव की घोषणा हो गई, और चिराग जी से, रामविलास जी से मेरा पारिवारिक संबंध था, और मिला कर दिया तो निश्चित रूप से, चूँकि चिराग जी के पिताजी डेथ कर गए, और रामविलास जी इतने अच्छे आदमी, पॉलिटिशियन में दूसरा मुझे नहीं दिखता कि रामविलास जी की तरह कोई दूसरा आदमी है। सानिध्य प्राप्त रहा रामविलास जी का। अलौली की बेटी रेणु कुमारी भी है, अलौली की बेटा रामविलास जी भी हैं। संयोग से मेरी भी शादी अलौली हुई और रेणु जी से शादी हुई, और रेणु जी के परिवार, रामविलास जी के परिवार, हम लोगों का परिवार एक हैं। इस वजह से आशीर्वाद मान करके हम लोग इस पार्टी में आ गए। उस पार्टी की बात बाद में करूंगा, चूँकि चिराग जी ने बिहार फर्स्ट का नारा दिया, और इन्होंने हिम्मत जताया कि बिहार में 141 से 43 सीट पर मैं लड़ूंगा, और हम लोगों को ऑफर दिया। चूँकि रामविलास जी पुराना संबंध था, इसलिए इनके बात को हम मान करके चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। वो पार्टी का भविष्य क्या होगा नहीं होगा, वो तो पार्टी के वो लोग जाने। लोजपा के अभी वर्तमान कैंडिडेट हैं आप। नामांकन दाखिल करने के बाद लगातार जनसंपर्क अभियान आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है, फील्ड से कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, नॉमिनेशन मेरा 20 को हुआ,
उदा किशनगंज में। मुझे लगता है कि हजारों आदमी मेरे साथ नॉमिनेशन के बाद पैदल मार्च उदा किशनगंज मार्केट होते हुए SBJ हाई स्कूल के मैदान में आम सभा हुआ। और जहाँ तक रिस्पॉन्स का सवाल है तो हमें लगता ही नहीं है कि इतना रिस्पॉन्स पब्लिक का। इसका कारण यह है कि गरीब गुरबा दलित पीड़ित में संघर्षरत रहा, लगातार यहाँ के विधानसभा से हम लोग जुड़े हुए रहे। यही कारण रहा कि नैनू जी 15,000, 25,000, 50,000 से इस क्षेत्र में विजय प्राप्त किया। हम चूँकि चुनाव का कमान में संभालता हूँ, इसलिए मेरा क्षेत्र आज भी चूँकि रामविलास जी दे के गए कि नहीं इनको यहीं लड़ना है, उस दिन से लगातार मैं क्षेत्र अभियान में लगा हुआ हूँ। और हमको तो लगता ही नहीं है कि किसी से मेरा कोई कंटेस्ट है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, महिला हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो जात का लोग है, जातीय दीवार मुझे नहीं है, हर जात के लोग मुझे साथ दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अजय बहुमत से, अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण सबसे पहले आता है। बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू के सिटिंग विधायक निरंजन कुशवाहा जी आपके समाज से आते हैं और आप भी उस समाज से आ रहे हैं, तो क्या लगता है ये क्या समीकरण बनकर तैयार होगा और आपके लिए कितना ये सकारात्मक होगा? देखिए, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि उनके विषय में यहाँ की जनता और जो उनके पार्टी के लोग हैं वो हमसे अधिक जानते हैं। क्योंकि मेरा एक ही नारा है कि चिराग जी ने कहा कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। मेरा एक ही नारा है कि बिहारीगंज फर्स्ट, बिहारीगंज की जनता फर्स्ट, इसके बाद बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अपने जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत के लिए हमेशा लड़ाई आसान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ही मैं जान जाऊंगा तो अटल जी की गवर्नमेंट में 2004 में खूब फील गुड में चला गया। इसलिए मैं लगातार अपने साथियों के साथ दौरा कर रहा हूं, साथियों को लगातार प्रयास कर रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से हमें आत्मविश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस इलाके से जब 50,000 मतों से विजयी हुई रेणु कुमारी, तो हमको लगता है, जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद 50,000 और 1 लाख के बीच में हमारा जीत का रिकॉर्ड, रेणु कुमारी के रिकॉर्ड को मैं तोड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बने हुए थे बिहारीगंज विधानसभा से लोजपा के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह। हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, तब तक आप देखते रहें beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।